हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पर आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम है यहाँ पर आपके 2023 के, उसके लिए हमने यहाँ पर आपके मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है। जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका जो फर्स्ट पेपर था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन पर हम आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। आपका जो सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। और आज आपका जो थर्ड पेपर है केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, आज हम आपको उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले यहाँ पर इनऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपोर्टेंस क्वेश्चन की वीडियो नहीं दे रखी, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको ये तीनों ही वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आपके लिए जो फिजिक्स सब्जेक्ट है आपके, उसके लिए भी हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर दिए, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको मैथ्स के इंपोर्टेंस क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उन सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए बताए। लगभग 2 या 3 वर्षों से हम आपके लिए लगातार इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते आ रहे हैं, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर आपके आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को पूरा यहाँ पर एंड तक जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है आपकी प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन तैयार करे, आपकी जो 5 यूनिट होती है, आप सबको पता है कि आपका 5 यूनिटों से मिलकर आपका हर पेपर मिलकर बना हुआ होता है। तो हमने यहाँ पर आपके पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लगा दिए। हम आपको ये नहीं बता रहे कि ये यूनिट फर्स्ट का है, ये यूनिट सेकंड का है, ये यूनिट थर्ड का है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग आपकी जो यूनिट है वो आगे पीछे होती ही रहती है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में ये यूनिट 1 हो और किसी यूनिवर्सिटी में ये यूनिट थर्ड हो, इसलिए हमने इस यूनिट का नाम नहीं दिया है। ये आपके क्वेश्चन से, वो आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन से, लेकिन हम ये आगे पीछे यहाँ पर आपकी यूनिट हो सकती है। ठीक है, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी से, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता लगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में फिफ्थ यूनिट में होता है, तभी एक बार आप देख लीजिएगा। जो कि क्वेश्चन है प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि, यानी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और यहाँ पर आपकी सेकेंड ऑर्डर। ये तीनों में से आपका एक क्वेश्चन से वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पक्का आएगा, इसकी हम यहाँ पर 100% आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि ये आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का अगर लास्ट के 5 साल के पुराने पेपर देखेंगे, तो उन 5 साल के पुराने पेपर में आपको इन तीनों टॉपिक्स में से एक आपको अल्टरनेट हर बार यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। या तो आपसे प्रथम कोटि के बारे में पूछ लिया जाएगा कि प्रथम कोटि की परिभाषा लिखिए तथा इसके व्यंजक को यहाँ पर आपके व्युत्पन्न कीजिए, या आपके शून्य कोटि से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, या आपसे द्वितीय कोटि का पूछ लिया जाएगा। इनकी आपको अवकलित या समाकलित जो समीकरण है आपसे वो पूछ ली जाएगी, या कई बार कई यूनिवर्सिटियों में तो इनमें से न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आपके क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये जो तीनों टॉपिक है आपके प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि, इन तीनों का मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है। और अगर आप एक को भी तैयार करते हैं तो आपको 2 को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लगभग सेम यहाँ पर आपका चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि है यहाँ पर आपका आर्रेनियस का सिद्धांत तथा सक्रियण ऊर्जा, जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है संकट या टक्कर का सिद्धांत, जो कि कई यूनिवर्सिटी में इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। दर्णगोले मॉडल पर आधारित संगठन का सिद्धांत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है संक्रमण अवस्था सिद्धांत, जिसे टीएसटी कहते हैं, और यह आपसे इस नाम से भी पूछा जा सकता है। अभिक्रिया वेग सिद्धांत, जिसे एआरटी भी हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये भी काफी बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं तथा इसकी विशेषताएं या आपको अभिलाषणी गुण बताने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की आपको विधियां लिखनी है। कौन कौन सी 3 विधियां जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। पहली तो आपकी ग्राफीय विधि, फिर सेकंड है प्रारंभिक वेग विधि, और जो थर्ड विधि है इसे तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, जो कि है ओस्टवाल्ड की विल्गन विधि। ये आपके सेपरेट भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत व इसकी समीकरण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है वांडरवाल समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, जो कि लगातार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है क्रांतिक परिघटना तथा क्रांतिक स्थिरांक व इसका निर्धारण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्सवेल बोल्ट्जमान का आणविक वेगों का वितरण नियम, इसे भी आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट।
क्योंकि इसके आने के भी काफ़ी ज़्यादा आपके चांस बनते हैं और लगातार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और इसके जो ये डेरिवेशन है वो काफ़ी इजी होता है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान का, और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गैसों के द्रव्यकरण की विधि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो दो विधियाँ है वो काफ़ी बार पूछ ली जाती है और कभी कभी इन्हें सेपरेट भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है वान डेर वाल अंतःक्रिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपके जो 4 या 5 आपके दिए होते हैं आपके टॉपिक्स, उन 4-5 में से कोई से भी यहाँ पर आ सकते हैं। धीरे धीरे में हो सकता है, फिर प्रेरित धीरे धीरे वाला भी यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी वांडरवाल अंतर अभिक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 13 है द्रवों का आयरिंग सिद्धांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन नंबर 14 को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपके पक्का पूछा जाता है, द्रव क्रिस्टल के प्रकार। और द्रव क्रिस्टल के प्रकार या तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि द्रव क्रिस्टल के प्रकार बताइए, तो आपको यहाँ पर ये 3 टॉपिक्स को लिखने हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स के बारे में आपको लिखना है। और अगर इनके जो टॉपिक्स अगर आपके सेपरेट पूछ लिए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर सेपरेट ही पूछा जाता है, जैसे कि आपसे स्मैटिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मैटिक है वो इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड को हिंदी में यहाँ पर दे दिया जाता है। तो स्मैटिक ऐसे नाम से भी आ जाता है, और अगर हिंदी में इसे स्तरीय यहाँ पर कहते हैं, तो स्तरीय द्रव क्रिस्टल यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, आप देखिएगा यहाँ पर जो नेक्स्ट है नेमेटिक, ये भी इंग्लिश वर्ड है जिसे हिंदी में सुत्रिल कहते हैं, द्रव क्रिस्टल, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने, क्योंकि कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो हिंदी नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे इंग्लिश में भी यहाँ पर आपके दे दिया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, हमने यहाँ पर दोनों में यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाला है, यहाँ पर आपके जो द्रव क्रिस्टल के प्रकार है, कोलिस्टिक द्रव क्रिस्टल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि, इन दोनों नाम में से आपके कोई से भी नाम से पूछा जा सकता है। और ये जो है ये क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ पर आप अच्छी तरह से डायग्राम बना के इसका अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। और जो आपके तीनों पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और ये जो थर्ड पेपर है फिजिकल, इन तीनों पेपर में से सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, यानी जो आपका ये थर्ड पेपर है उसमें ही आते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके टॉपिक्स है वो काफ़ी ईजी होते हैं, जल्दी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर वो लिख पाते हैं, जिससे कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस पेपर में आते हैं। तो आपको इस पेपर को तो अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है। और बाकी के 2 पेपर के भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दिए, उसे भी आप जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात को और ध्यान रखिएगा, जो कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयार करना ही है। साथ में आपकी जो यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, उसके लास्ट के 5 साल के जो प्रीवियस पेपर है आप उसे जरूर देख के जाइएगा, उसको यहाँ पर सॉल्व जरूर करके जाइएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। क्योंकि कई यूनिवर्सिटी के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, और जो हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5 साल के पुराने पेपर देखना काफ़ी ज़रूरी है, इसे आप मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है कोलाइडी विलयन के गुण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें भी आपके 2 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, गति के गुण या ब्राउनी गति, इस नाम से भी आपका पूछ लिया जाता है, या विद्युत कर्ण संचलन, जो आपका विद्युत कर्ण संचलन है, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में से सेपरेट पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग, इसमें 3 अनुप्रयोग है जो कि काफ़ी बार रिपीटेड होते रहते हैं। और अगर आपसे कोलाइडी विलयनों के केवल अनुप्रयोग पूछा जाता है तो आप इन 3 टॉपिक्स को यहाँ पर लिख लीजिएगा। इन 3 टॉपिक्स के बारे में लिखिएगा, जो कि काफ़ी सिंपल है। पहला है डेल्टा का निर्माण, उसके बाद है आकाश का नीला रंग दिखाई देना, जो कि आपने कई क्लासेस में पढ़ रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कोट्रेल अवक्षेप, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर आप देखिएगा ये अलग यूनिवर्सिटी, अब ये अलग यूनिट के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर आपका जो 18 क्वेश्चन है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक है वो आपने 12th क्लास में भी पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, काफी बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। ब्रेक समीकरण को आपको व्युत्पन्न करना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर आपके क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की विधियाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी कुल 3 विधियाँ है जो कि काफ़ी बार पूछ ली जाती है, और इन्हें सेपरेट भी पूछा जाता है। पहली विधि आपकी ब्रेगे विधि, सेकंड विधि आपकी चूर्ण या डिबाई शेरर की विधि, और थर्ड विधि है यहाँ पर आपकी लाउ की विधि, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है समिति के तत्व, इन समिति के तत्व में 3 है आपको जो लिखने होता है। अगर समिति के तत्व के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको लिखना है। पहला समिति तल, फिर सेकंड समिति अक्ष, और फिर थर्ड यहाँ पर आपका समिति केंद्र। काफ़ी ईजी आपका टॉपिक, इससे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर आपके NaCl वो KCl की आपकी संरचना का अध्ययन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में रिपीटेड होता रहता है, या तो आपसे अल्टरनेट पूछा जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में पहले NaCl पूछ लिया जाएगा, उसके अगले साल KCl, तो ये अल्टरनेट आपका चलता रहता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, अब यहाँ पर आपकी जो 4 यूनिटों के हमने यहाँ पर आपको इंपोर्टेंस क्वेश्चन बता दिए। अब आपकी ये लास्ट यूनिट आपकी बची है, जो ये आपकी लास्ट यूनिट है जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन साथ में मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, किसी यूनिवर्सिटी में ये 5th यूनिट रहती है और किसी यूनिवर्सिटी में तो आपकी पहली यूनिट ही आपकी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम आपको कुछ कंप्यूटर और मैथ्स के क्वेश्चन बताने वाले, जो कि काफ़ी जो टॉपिक्स बताने वाले जो कि काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। पहला ही यहाँ पर आपकी कंप्यूटर की भाषाओं का वर्गीकरण, कि आपकी कंप्यूटर की कितनी भाषाएं होती है, जैसे असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, तो इनके बारे में आपको अच्छी तरह से यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। इसमें से भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर आपकी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तथा इसके जो कार्य होते हैं उसके बारे में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन बता दिए। अब जो कुछ यहाँ पर आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि दशमलव, बाइनरी, अष्ट आधारी तथा शून्यत संख्या, ये भी काफ़ी बार यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है। जो आपकी डेसिमल्स वाले नंबर रहते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा डेसिमल्स है, बाइनरी के है, ठीक है, ऑक्टल के है, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में जो 27 है, जो कि मैथ्स का ही आपके पहला ही यहाँ पर आपके क्रमचय तथा संचय, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये 12th क्लास में जरूर पढ़ रखा होगा, और जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं आप इसे तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इजी टॉपिक होते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली। तो क्रमचय तथा संचय, इसमें से कुछ टॉपिक पूछ ली जाएगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर आप बताइए, जो मैथमेटिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स एक कुछ ऐसा वर्ड दे दिया जाएगा कि इसका यहाँ पर आपको क्रमचय करना है, इसका संचय करना है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्रायिकता। ये जो प्रायिकता है वो तो सभी स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, वैसे ही यहाँ पर आपकी प्रायिकता आने वाली है। ज़्यादातर ये थोड़े 12th लेवल की भी यहाँ पर आपकी प्रायिकता कई बार पूछ ली जाती है, तो इससे भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके जो थर्ड है, लघु गणितीय फलन, यानी जो लॉगरिथम में से भी काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं आप भी यहाँ पर थोड़ा मैथ्स को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। एक बार आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो आपको भी इस यूनिट में दिक्कत नहीं आने वाली। अगर तब भी आपको आए तो आपके लिए जो कंप्यूटर वाली है, जो कंप्यूटर पोर्शन है वो आपके लिए ऑप्शनल होता है, तो आप हो सके तो इस कंप्यूटर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। जहाँ तक मेरा मानना है आप दोनों को ही तैयार करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको अगर कंप्यूटर में से क्वेश्चन नहीं आता तो आपके लिए एक मैथ्स वाला ऑप्शन रहेगा। अगर आपको मैथ्स में आ जाता है तो अच्छी बात है, और कंप्यूटर भी आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको कंप्यूटर और मैथ्स दोनों को ही अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है, क्योंकि ये एक यूनिट आपकी इसकी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। प्लीज़ हर स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी कमेंट करके कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। और आपको जल्दी यहाँ पर आपको जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है। साथ में यहाँ पर आपको मैथ सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में जो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी हर यूनिवर्सिटी हो वो कंपलसरी पेपर भी आपके 4 पेपर होते हैं, जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस में यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडी। तो इसके हम लगातार मोस्ट इंपोर्टेंस क्वेश्चन आपको बताने वाले विद आंसर, लगभग 100, 200, 300 क्वेश्चन के हम यहाँ पर सीरीज लाने वाले, जल्दी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।